बिच्छू भाई भी हमारे बीच बैठे हैं, ये भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सगीर अंसारी जी बैठे हैं और इरफान भाई बैठे हैं। सारे के सारे हमारे सम्मानित नौजवान और बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। मेरा निवेदन तो यह है कि अगर हमने बालियान जी ने अपनी बात रखी तो वो बालियान जी की बात नहीं, उन्होंने हम सबकी पीड़ा को अंकित चौहान के माध्यम से, ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से आप लोगों के बीच रखा, इसलिए वो सब बधाई के पात्र हैं। और हकीकत में जैसे इरफान भाई ने और पूर्व वक्ताओं ने कहा, हम सब लोगों को एकजुट होकर हमें हाईकमान से ये मांग रखनी चाहिए कि हम सब लोग पंचपुरी के साथ हैं, लेकिन ओबीसी की सीट होने पर इसका अधिकार बड़ी तादाद वाली आबादी ज्वालापुर का उपनगरी को भी मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मैं बड़े दिल के साथ बालियान ने यह बात कही कि अगर कोई और साथी भी दावेदार है तो ये हकीकत है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कोई नेता नहीं। जो सम्मान हमें कांग्रेस ने दिया, ज्वालापुर की जनता ने दिया, और खास तौर से मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम ज्वालापुर के हिंदू साहबान को कि उन्होंने हमें ज्वालापुर के मुसलमानों को बेहद प्यार और सम्मान दिया। इसलिए कि जगजीतपुर से भी आवेदन आया, कनखल से भी आवेदन आया, सब लोग आवेदन कर रहे हैं और लोगों ने ये भी कहा कि हमारी आबादी 15,000 है, हमें टिकट मिलना चाहिए। किसी ने कहा हमारी आबादी 40,000 है, हमें टिकट मिलना चाहिए। तो ये हमारा परिवार है, जहाँ मैं पला बड़ा, जहाँ मैंने लोगों से सीखा, राजनीति सीखी, सुख में दुख में संघर्ष किया जिन लोगों के साथ। उस ज्वालापुर की 80,000 की आबादी आज किसी भी प्रश्न से दूर है। आज ये सभा जो बुलाई गई, ये सभा केवल इसलिए नहीं बुलाई गई कि मेरी इच्छा है और मैं अपने स्वार्थ के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया। आज आप मंच पे देख रहे हैं कि हमारे बीच में जो आज इस सभा की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, हमारे ज्वालापुर के हमारे अभिभावक भी, हमारे नेता भी नईम कुरैशी जी हैं और हमारी माता जी डॉक्टर प्रतिमा जी। कल मैं इनके घर गया, बड़ा आग्रह करके आया जब आपको आशीर्वाद देने इस सभा में आना है। और हमारे बीच में हमारे चंचल जी, हमारे पार्षद, हमारे मन्नू भाई, पुनिश भाई, हमारे तहसीन जी, जफर साहब, हमारे सुहेल कुरैशी जी और मेरे बड़े आदरणीय जिन्होंने हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिया, एक बड़े भाई की भूमिका में रहे, हमारे इसरार भाई और हमारे बड़े अति सम्मानित इरफान अंसारी जी। आज जितने भी लोग यहाँ मेरे सम्मुख में बैठे, ये हमारा एक परिवार है। जो परिवार पहले अमरीश जी के नेतृत्व में हमेशा से एक छतरी के नीचे रहा, लेकिन उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ज्वालापुर एक तरह से यतीम हो। आज चाहे वो नगर निगम की बात हम करें, चाहे विधानसभा की बात हम करें, आप देखिएगा हमें प्रतिनिधित्व किसी पार्टी का ज्वालापुर को नहीं मिलता। ये हमारे ज्वालापुर की हमेशा उपेक्षा रही, तो हमारे ज्वालापुर से भी कोई ना कोई प्रत्याशी मेयर का चुनाव लड़े और हमारे यहाँ भी कोई नेताओं की या प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर अभी मौका नहीं दिया तो हम पार्टी के सामने ये बात रखेंगे कि हमारे इस बार ज्वालापुर का प्रतिनिधित्व कराया जाए। मेयर का जो टिकट है वो हमारे ज्वालापुर के किसी व्यक्ति को दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि वो कौन हो, एक तो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो और जो लोगों की समस्याओं को समझता हो, जो कांग्रेस पर आस्था हो, कांग्रेस के प्रति पूरी आस्था हो, उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। मेरी अपनी निजी राय है, मैं इसको किसी में थोपना नहीं चाहता, मैं अपनी निजी राय दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से वरुण बालियान हमारे यहाँ नेता हैं, एक युवा नेता हैं। चाहे वो अपनी माता जी को लड़ाएं, चाहे वो अपनी पत्नी को लड़ाएं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी की बात है, उनकी माता जी भी ग्रेजुएट हैं और उनकी पत्नी भी पोस्ट ग्रेजुएट। तो ऐसे लोगों का चुनाव होना चाहिए। तो मेरी अपनी निजी राय है
कि इस पर आप लोग सहमति बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी को ये लाभ भेजने का काम करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर अपना मेयर चुनने का काम यहां से शुरुआत कर करें। धन्यवाद। को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज्वालापुर का आगामी चुनाव में मेयर होना चाहिए और इसको सब मतभेद बुलाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर उसको मेयर बनाए। इसी अपने भाई विकास और यहाँ पर उपस्थित प्रतिभा जी, पूर्व विधायक रमेश कुमार जी की पत्नी और अंसारी जी, चंचल जी और सभी मेरे ख्याल से ज्वालापुर के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और ये बात जब से एक तो ओबीसी सीट हुई है तो महिला सीट हुई है, पिछली बार भी जब नगर से ज्वालापुर क्षेत्र से कोई योग्य उम्मीदवार हो और जिसका हम समर्थन करें, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमान जिसको भी इस योग्य समझेगा, हम चाहते हैं कि अपना किसी तरह का भी मतभेद बुलाकर उसको जिताने का काम करें। धन्यवाद। हमारे पूर्व पार्षद सुहेल कुरैशी जी अपने साथियों सहित पधारे, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे भी लोधा मंडी से रईस अब्बास जी अपने साथियों सहित पधारे, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। सुहेल कुरैशी जी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं इकबाल मुन्ना जी को, आए अपने विचार रखें। 40 साल करीब हो गए उसको यहाँ पे आए हुए और यहाँ आकर के ही राजनीति क्या है ये मैंने देखा। तो शुरू से मैंने यही देखा कि हरिद्वार में नगर पालिका में भी जितने मेंबर हमारे होते थे उतने और कहीं से नहीं होते थे, लेकिन फिर भी ज्वालापुर की गलियों में चले जाओ, वहाँ पे चलने का मन नहीं करता, सब इकट्ठे हैं, तो जब हम अपने शहर को, अपनी जगह को ही नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं तो हम दूसरों के लिए क्या करें। अभी तक हमने अपने पड़ोसियों का ही ध्यान रखा। हरिद्वार वाले आए, टिकट पे हमें देना, चलो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। कनखल से आए, टिकट हमारे लिए काम करना, हमने उनके लिए काम करा। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने लिए भी कुछ करें। तो एक होकर के 4 जनों के लिए टिकट मांगेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सब विचार करके किसी एक व्यक्ति के लिए करेंगे तो वो ऊपर के लोगों को भी सुनना पड़ेगा कि भाई जब यहाँ की आबादी ज्यादा है, यहाँ से केवल एक ही नाम आया है, तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। तो इसलिए आगे के विचार तो बाद में ही होंगे कि हमें किस तरह से काम करना है या कैसे करना है। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पहले टिकट तो मिले, तो उसके लिए सब एक होकर के जिस तरह से भी हमें उन लोग कन्विंस करना है कि हमें टिकट ज्वालापुर के लिए ही चाहिए, उस काम के लिए आप